हमारे चैनल सूरज कार स्टीरियो सर्विस में दोबारा आपका स्वागत है। आज हमारे पास एक MG हेक्टर का सिस्टम आया हुआ है कस्टमर का। तो कस्टमर की कंप्लेन इसमें हमारी ये थी कि इसमें सब कुछ वर्किंग है, उनका आवाज़ आ रहा है, टच भी इवन काम कर रही है, बस डिस्प्ले में ग्राफिक्स नहीं बन रहा था। ये आप देख पा रहे हैं, सिर्फ डिस्प्ले की जो हमारी बैकलाइट होती है वो जल रही है। हमने हमारे पैनल पे भी लगा के चेक किया तो कस्टमर का जो कहना है वो सही है, इसमें उनकी डिस्प्ले सच में नहीं आ रही है। और हमने अभी जस्ट इसमें उनका मदरबोर्ड डाला है और अभी चेक कर रहे हैं तो इसमें सच में डिस्प्ले हमारी नहीं आ रही है। तो आइए चलिए इसे देखते हैं इसमें क्या प्रॉब्लम है और इसको रिपेयर करने की हम लोग कोशिश करते हैं और देखते हैं ये रिपेयर हो पाता है कि नहीं। तो चलिए इसके मदरबोर्ड की तरफ चलते हैं हम। तो ये इसका मदरबोर्ड अंदर से कुछ ऐसा होता है। तो पहले हम इसका कनेक्टर निकाल लेते हैं, क्योंकि पावर सप्लाई में देकर हम कोई भी ऐसा एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे जिससे मदरबोर्ड डेड हो सके। तो चलिए इसके सारे स्ट्रिप को बोर्ड से अलग कर लेते हैं। ये जो हमारा कनेक्टर रिमूव कर रहे हैं ये हमारा नीचे बटन्स के लिए होती है, बटन्स को ऑपरेट कराने के लिए, और ये एंटीना होता है, और ये हमारा डिस्प्ले का स्ट्रिप है, और उसके बगल में जो स्ट्रिप है ये हमारा बैकलाइट के लिए जाता है, और नीचे जो एक बड़ी सी लगी हुई है वो हमारा टच का कनेक्टर है। तो चलिए इसकी स्क्रू को रिमूव कर लेते हैं। मैंने 2 स्क्रू खाली टाइट किए थे चेक करने के लिए, तो इसे रिमूव कर लेते हैं अभी हम। अगर आपको भी अपना कोई भी गाड़ी का म्यूज़िक सिस्टम रिपेयर करवाना है, वो कोई भी गाड़ी का हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप अगर कोलकाता से हैं तो आप हमारे शॉप पर आ सकते हैं, या फिर आप किसी और अदर स्टेट से हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। आप अपना सिस्टम गाड़ी से खुलवा करके हमें डिस्क्रिप्शन में दिए गए एड्रेस पे अपना सिस्टम भेज दें, और रिपेयर होने के बाद हम आपको आपका सिस्टम आपके एड्रेस पर भेज देंगे। तो आइए चलिए इसे देखते हैं। अब पहले हम इसको एक बार बोर्ड को एग्ज़ामिन करेंगे अच्छे से कि किसी मैकेनिक ने इसे छेड़ा तो नहीं है। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो इसके पीछे एक IC लगी हुई है जिसे किसी मैकेनिक ने ऑलरेडी छेड़ रखा है। यहाँ पे आप देखें हल्का सा फ्लक्स वगैरह लगा हुआ है बोर्ड पर, रज़न टाइप का। और अगर कहीं हम देखें ध्यान से तो यहाँ पर एक कनेक्टर के पास में यहाँ पर भी किसी ने छेड़ रखा है। यहाँ पर एक कॉइल होता है जो कि शायद आपका 2.2 ओम्स का होता है शायद, वो भी यहाँ से निकला हुआ है बोर्ड से। जबकि उस कस्टमर ने, मैकेनिक ने यहाँ पे उस कॉइल को शॉर्ट कर दिया है, लेकिन फिर भी शायद पता नहीं उसने वो कॉइल क्यों निकाला, मेरे को पता नहीं। तो हमारे पास इसका डाटा शीट है पूरा, तो अकॉर्डिंग टू दैट वी विल ट्राई टू रिपेयर दिस मदरबोर्ड। ये देखिए हमारे पास सारे डाटा शीट अवेलेबल होते हैं मदरबोर्ड के। ये एक्चुअली हमें कहीं से प्रोवाइड नहीं की जाती है, ये हम लोगों को खुद बनाना पड़ता है। तो आइए चलिए इस पे अब हम अपना टूल्स निकालते हैं और स्टार्ट करते हैं इसे रिपेयर करने के लिए। तो सबसे पहले हम जो इसमें चेक करेंगे, कुछ सप्लाई चेक करेंगे कि मेन जो सप्लाई होती है हमारी, मेन सिस्टम तो हमारा वर्क कर रहा है, सिस्टम में कोई तकलीफ़ नहीं है। तो हम प्रोसेसर के तरफ में कोई भी छेड़खानी नहीं करेंगे, क्योंकि प्रॉब्लम उधर से नहीं आ रही है। प्रॉब्लम हमारी, या तो प्रॉब्लम हमारा हो सकता है कि डिस्प्ले का जो कनेक्टर है वो फॉल्टी हो सकता है, लेकिन कनेक्टर यहाँ पे ठीक लग रहा है। तो अभी हम कुछ सप्लाई टेस्ट करेंगे जो कि डिस्प्ले की सप्लाई जाती है। तो डिस्प्ले की सप्लाई में यहाँ पे हमारा 5 वोल्ट बनना चाहिए। ये हमारा ऊपर एक IC है उसको सप्लाई देता है, और यहाँ पे कुछ मेन सप्लाई है जो कि हमारा डिस्प्ले को IC का सप्लाई यहीं से जाता है। तो एक बार हम वो भी चेक कर लेते हैं। तो इस कॉइल पे भी हमारा सब ठीक सप्लाई बन रहा है। बाकी यहाँ पे भी जो कॉइल पे जो कस्टमर ने शॉर्ट करवाया, किसी मैकेनिक ने शॉर्ट किया था, वो भी ठीक है, ऑलमोस्ट काम कर रही है कॉइल से। खैर हमारा जो कॉइल का मेनली काम होता है, कभी कभी आप देखेंगे सर्किट में कॉइल इसलिए भी दिया जाता है कि वो आपका पहला बात तो फ्रीक्वेंसी को भी फिल्टरेशन करता है, और दूसरा काम ये भी करता है कि सप्लाई को बूस्ट करता है। ठीक है, तो हमारा डिस्प्ले को ऑन करने के लिए, डिस्प्ले को चलाने के लिए भी उसमें भी कुछ बूस्ट सप्लाई हमें ज़रूरत होती है, लाइक VGH, VGL, VDD, AVDD, ODD। ये सारे हमारे मेन सप्लाई है जो कि एक डिस्प्ले को रन करने के लिए चाहिए होता है। तो यहाँ पे डिस्प्ले की कनेक्टर पे हमें लगभग सारे वोल्टेजेस मिल रहे हैं। VGL भी मिल रहा है 5.9 वोल्ट,
माइनस में आता है एक सप्लाई हमें। यहाँ पर अगर आप देखें तो इस पे पहले हमारा 18 वोल्ट बन रहा था और अभी 13 वोल्ट हो गया। तो वो जो सप्लाई 12 हो या 13 हो गया है हमारा, वो सप्लाई होता है हमारा VGH का, लाइक वो बूस्ट वोल्टेज है। इसी के वजह से शायद हमारा डिस्प्ले रन नहीं कर पा रहा। और अगर अभी हम ध्यान से एक जगह देखें तो यहाँ पर आप एक IC देख रहे हैं जो कि शायद डिस्प्ले के लिए, हाँ ये डिस्प्ले के लिए ही सप्लाई बनाता है VGH। यहाँ पे इस कॉइल पे अगर आप देखें, यहाँ पे हमारी सप्लाई बन रही है, इस कॉइल पे भी बन रही है, बट इस कॉइल से हमारी कोई आउटपुट नहीं निकल रही है, जबकि यहाँ पे 100% एक सप्लाई होनी चाहिए थी हमारी। तो इस कॉइल पे हमारी कोई सप्लाई नहीं है। यहाँ पर भी है 13, बट इस कॉइल पे नहीं है। सो हमारा जो पहला डाउट जाता है इस IC पे, ये हमारा DC to DC IC हम लोग इसको बोल सकते हैं। ये IC हमारा टीवी में भी यूज़ होता है, LED टीवी वगैरह में, उसमें भी हमें डिस्प्ले को रन करने के लिए एक DC to DC IC चाहिए होता। तो इस मदर मोड में भी हमारा DC to DC IC लगा हुआ है। तो चलिए सबसे पहले अभी हम क्या करेंगे, यहाँ से जो हमारा एक कॉइल निकला हुआ है बोर्ड से, या मैकेनिक ने जो निकाला था, तो हम क्या करेंगे, हमारे पास डोनर बोर्ड रखा हुआ है एक सेम MG हेक्टर का। तो हम उसमें से क्या करेंगे, वहाँ से वो कॉइल निकालेंगे और इस बोर्ड पर लगाएंगे, और उसके बाद हमारा जो DC to DC IC है उसको भी हम चेंज करेंगे। तो पहले हम इसके बोर्ड पे जो भी ट्रैक्स लगे हुए हैं उसको क्लीन कर लेना आयरन से। तो मैं वीडियो को थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करता हूँ, मैं कॉइल और आपका वो DC to DC IC चेंज करके उसके बाद का प्रोसेस आपको दिखाता हूँ कि हमारा सिस्टम रन करता है या नहीं करता है। तो चलिए अब हम इसको ऑपरेशन करना स्टार्ट करते हैं। अब हम अपना सारा इंस्ट्रूमेंट और टूल्स निकाल लेते हैं। इसको सर्जरी करना है अब हमें, और सर्जरी करने के बाद हम आपको इसका आगे का नतीजा दिखाते हैं। तो अभी ये जो मदरबोर्ड है ये हमारा डेड मान के चलते हैं। मैं आपको इस पर साइन कर लेता हूँ एक, कि इसमें डिस्प्ले नहीं बन रहा है। तो चलिए इसमें निकाल लेते हैं सब हम। Night is cold, but your heart's colder. I will wait for you. The glitch in your eyes pulled me under, but I will wait for you. There's nothing left for me to do than run and act myself a fool. No point in trusting anyone. Your eyes of diamonds keep me up. You're the fire that kills me this love. No point in trusting anyone. The night is cold, but your heart's colder. I will wait for you. The bitch in your arms pulled me under, but I will wait for you. There's nothing left for me to do than run and act myself a fool. No point in trusting anyone.
हमारा इसका रिपेयरिंग जो था वो हो चुका है, हमने इसका पूरा सर्जरी कर दिया है और अब हमें इसे चेक करना है लगाकर। तो अभी हम इसकी क्लीनिंग कर रहे हैं जहाँ जहाँ पर भी फ्लक्स का ये रह गया है, क्योंकि इसे क्लीन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ज़रा सा भी अगर कोई भी फ्लक्स या पेस्ट रह जाता है बोर्ड पे, उससे क्या होता है बोर्ड पे एक रेजिस्टेंस बनता है जिससे आपको प्रॉब्लम आ सकता है। तो रिपेयर करने के बाद इसे क्लीन करना बहुत ज़रूरी है और अच्छे से क्लीन करें ताकि कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो बाद में। तो चलिए इसे आइए लगाते हैं पैनल में और चेक करते हैं कि हमारा क्या रिस्पॉन्स आता है। हम इसमें अभी लगाकर सिर्फ 2 स्क्रू लगाते हैं। हमने इसमें सारा इसकी जो स्ट्रिप होती है लगा दी है। टच की मैंने नहीं लगाई है क्योंकि इसका टच टूटा हुआ है, तो इसमें टच काम नहीं करेगा। बस हमें डिस्प्ले चेक करना है। कस्टमर का मेन प्रॉब्लम था डिस्प्ले नहीं आ रहा था। तो चलिए आइए इसे ऑन करते हैं और देखते हैं क्या रिस्पॉन्स आया हमारा। तो चलिए देखें इसमें डिस्प्ले आता है कि नहीं। हो आ गया। तो एक समय के लिए मुझे लगा कि शायद हमारी सर्जरी जो है वो अनसक्सेसफुल रही, बट हमारी मेहनत रंग लाई। आप देख सकते हैं कि इसमें MG का लोगो आ गया। 1 मिनट, हमारा जो बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है वो बार बार ग्राउंड से सट जा रहा है, जिसकी वजह से सेट ऑफ हो जा रहा है। 1 मिनट, मैं इसको ज़रा प्रॉपरली कर दूँ। तो अगर आपको भी अपना कोई भी कार स्टीरियो रिपेयर करवाना है, आप हमसे रिपेयर करवा सकते हैं। बस आपको अपना सिस्टम हमें भेजना होगा। अपनी प्रॉब्लम बता करके आप अपना सिस्टम हमें भेज दीजिए और रिपेयर होने के बाद हम आपको आपका सिस्टम भेज देंगे। तो आइए चलिए इसे चेक करते हैं कि ये आगे बढ़ता है, इसका सारा फंक्शन प्रॉपर काम कर रहा है या नहीं। खैर हमें सिर्फ नीचे के बटन्स चेक करेंगे और सिस्टम ऑन होता है कि नहीं, बस इतना देखेंगे और ये सिस्टम हमारा ओके हो गया है कस्टमर को भेजने के लिए। तो यहाँ आप देखें ये ऑन हो गया और इसके नीचे के प्लस ये देखिए ये इसकी बटन्स भी काम कर रही हैं प्रॉपर। सब कुछ ओके हो गया हमारा। सब कुछ है, काम कर रहा है। हमारा पावर बटन भी काम कर रहा है। साइड का 2 बटन नहीं काम करेगा क्योंकि ये गाड़ी में लगने के बाद वो फंक्शन एक्टिवेट होता है, वो सीट के लिए होता है और AC के लिए होता है। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़